नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इमला बिमला घाटी में किस स्थान पर 50 ग्राम गेहूं के दाने को रखा गया है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछले कल इमला बिमला घाटी के बारे में बताया था कि इमला बिमला घाटी कहाँ पर स्थित है। तो इमला बिमला घाटी हमारे पास मंडी ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये मंडी ज़िले में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि जो इमला बिमला घाटी है ये किस उपमंडल में आती है, तो ये हमारे पास करसोग उपमंडल में आती है। करसोग उपमंडल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इमला बिमला घाटी जो है ये किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी। यदि पूछा जाएगा ये किस उपमंडल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास करसोग। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो इमला बिमला घाटी है इसकी जो दो नदियाँ हैं इमला और बिमला, वह किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वो हमारे पास जो सतलुज नदी है, सतलुज की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि जो इमला बिमला घाटी है वहाँ पर 50 ग्राम का गेहूं का दाना रखा गया है, तो वह किस स्थान पर रखा गया है? ए मगरू महादेव मंदिर, बी तुंगासी महादेव मंदिर, सी माहुनाग मंदिर, डी ममलेश्वर मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी ममलेश्वर मंदिर। जो ममलेश्वर मंदिर है वहीं पर हमारे पास 50 ग्राम गेहूं के दाने को रखा गया है। तो वो किस घाटी में रखा गया है? तो वो हमारे पास इमला बिमला घाटी में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में 50 ग्राम के गेहूं के दाने को रखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इमला बिमला घाटी में। और इमला बिमला घाटी में कहाँ पर रखा गया है? तो इमला बिमला घाटी में ममलेश्वर जो महादेव का मंदिर है वहाँ पर रखा गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास करसोग में स्थित है। किसी समय इमला बिमला घाटी में एक गेहूं के दाने का भार 50 ग्राम तक होता था, जिसका प्रमाण एक दाना गेहूं, जो एक दाना गेहूं है वो कहाँ रखा गया है? वो ममलेश्वर मंदिर में आज भी चांदी की डिबिया के अंदर रखा गया है। तो किसके अंदर रखा गया है? चांदी की एक डिबिया है जिसके अंदर इसको रखा गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इमला बिमला घाटी में प्रातः काल के जो प्रातः काल का जो भोजन होता है जिसको हम ब्रेकफास्ट भी कहते हैं, तो इमला बिमला घाटी में जो प्रातः काल का भोजन होता है उसे क्या कहा जाता है? ए नुहारी, बी कलारी, सी दोपहरी, डी ब्याली। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन ए नुहारी। इमला बिमला जो घाटी है यहाँ पर जो प्रातः काल का जो ब्रेकफास्ट होता है, जो प्रातः काल का भोजन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हमारे पास नुहारी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस घाटी में प्रातःकाल के भोजन को नुहारी कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इमला बिमला घाटी। तो जो इमला बिमला घाटी है वहाँ पर जो ब्रेकफास्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको नुहारी कहा जाता है। और जो हमारे पास लंच टाइम होता है, तो लंच टाइम को क्या कहा जाता है? तो लंच टाइम को कलारी कहा जाता है। और उसके बाद जो 3-4 बजे का जो आपका स्नैक्स का टाइम होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको दोपहरी कहा जाता है। और जो आपको रात को जो डिनर का टाइम होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको ब्याली कहा जाता है। तो इस तरह से सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं कि जो इमला बिमला घाटी है वहाँ पर जो ब्रेकफास्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे नुहारी कहा जाता है। उसके बाद जो आपका लंच होता है तो लंच को क्या कहा जाता है? तो लंच को आपके पास कलारी कहा जाता है। और जो स्नैक्स का टाइम होता है तो स्नैक्स के टाइम जो 3-4 बजे का टाइम है उसको दोपहरी कहा जाता है।
और जो आपके पास डिनर का टाइम होता है तो डिनर के टाइम को इमला बिमला घाटी में ब्याली कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होगा इसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे प्लेलिस्ट में गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर आप हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस घाटी की चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस घाटी की चित्रकला को विश्व प्रसिद्ध कहा जाता है या माना जाता है। ए बल घाटी, बी इमला बिमला घाटी, सी कांगड़ा घाटी, डी बड़ा बंगाल घाटी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी कांगड़ा घाटी। जो कांगड़ा घाटी है, कांगड़ा घाटी की चित्रकला को विश्व प्रसिद्ध कहा जाता है। या हिमाचल प्रदेश में जो चित्रकला है उसमें सबसे प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध चित्रकला कांगड़ा घाटी की है, जिसमें राधा और कृष्ण की जिसमें राधा और कृष्ण की चित्रकला की जाती है, उसमें राधा और कृष्ण की पेंटिंग्स बनाई जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कांगड़ा पेंटिंग है, कांगड़ा पेंटिंग किससे संबंधित है या इसमें किसकी पेंटिंग्स बनाई जाती है। तो जो हमारे पास कांगड़ा पेंटिंग्स है, तो कांगड़ा पेंटिंग्स में हमारे पास राधा और कृष्ण की जो पेंटिंग है वो बनाई जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास पेंटिंग है, जो चित्रकला है, वो सबसे प्रसिद्ध किस घाटी की है? तो वो हमारे पास कांगड़ा घाटी की जो चित्रकला है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी किस घाटी में स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी है ये किस घाटी में स्थित है। ए बड़ा बंगाल घाटी, बी कुल्लू घाटी, सी बल घाटी, डी कांगड़ा घाटी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी कांगड़ा घाटी। जो सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी है ये किस घाटी में स्थित है? तो ये हमारे पास कांगड़ा घाटी में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है इसको अंद्रेटा आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, अंद्रेटा गैलरी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको अंद्रेटा आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अंद्रेटा आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस घाटी में स्थित है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी आएगा या अंद्रेटा आर्ट गैलरी आएगा, दोनों का मतलब एक ही है। यदि इन दोनों में से कोई भी पूछा जाएगा कि ये किस घाटी में स्थित है, तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा कि ये कांगड़ा घाटी में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी या अंद्रेटा जो आर्ट गैलरी है वह हमारे पास किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और यदि पूछा जाएगा कि ये कांगड़ा जिले में कहाँ पर स्थित है, तो ये कांगड़ा जिले के धर्मशाला के पास स्थित है। ये धर्मशाला से लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये किस जिले में स्थित है। तो ये कांगड़ा जिले में स्थित है, कांगड़ा घाटी में स्थित है। कांगड़ा में कहाँ पर? धर्मशाला से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसको जो सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी है इसको अंद्रेटा आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कांगड़ा घाटी में स्थित नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है, यहाँ पर 4 शहरों के बारे में बताया गया है कि ये 4 शहरों में से कांगड़ा घाटी में कौन सा शहर स्थित नहीं है। ए बैजनाथ, बी सुजानपुर, सी नूरपुर, डी पालमपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी सुजानपुर। जो सुजानपुर है वो कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में? वो हमीरपुर में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है, ये हमीरपुर में स्थित है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सुजानपुर है ये कांगड़ा घाटी में नहीं आता है। कांगड़ा घाटी में हमारे पास बैजनाथ, नूरपुर और पालमपुर ये तीनों के तीनों आते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जो कांगड़ा घाटी है, कांगड़ा घाटी में कांगड़ा जो शहर है, धर्मशाला, तो आपको पता लग गया होगा कि जो कांगड़ा घाटी है तो कांगड़ा घाटी में कौन कौन से प्रसिद्ध शहर है। पहला शहर है बैजनाथ, दूसरा है नूरपुर, तीसरा है पालमपुर, चौथा है कांगड़ा और पांचवा है धर्मशाला। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो 5 इंपॉर्टेंट शहर है ये किस घाटी में स्थित है, तो ये 5 के 5 शहर हमारे पास कांगड़ा घाटी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है तपोवन संदीपनी हिमालय किस घाटी में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो तपोवन संदीपनी हिमालय है ये किस घाटी में स्थित है। ए बड़ा बंगाल, बी कुल्लू घाटी, सी बल्ह घाटी, डी कांगड़ा घाटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कांगड़ा घाटी। जो तपोवन संदीपनी हिमालय है ये कहाँ पर स्थित है, ये कांगड़ा घाटी में स्थित है। ये कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कांगड़ा जिले में कहाँ पर स्थित है, तो ये कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थित है। और यहीं पर जो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है वो कहाँ पर है, वो तपोवन संदीपनी हिमालय के पास ही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ पर है, वो हमारे पास कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थित है। और धर्मशाला में कहाँ पर वो स्थित है, तो वो धर्मशाला के तपोवन संदीपनी हिमालय में स्थित है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और जो तपोवन संदीपनी हिमालय है वहाँ पर शिव मंदिर जो हमारे पास बैजनाथ में निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय मैक्लोडगंज में है, जबकि चामुंडा मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर, कांगड़ा मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, तपोवन संदीपनी मंदिर, तपोवन संदीपनी हिमालय ये सारे के सारे किस घाटी में स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा घाटी में स्थित है। यहाँ से मैं आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे पास बैजनाथ का शिव मंदिर है तो वो कहाँ पर स्थित है, वो कांगड़ा घाटी में स्थित है। और जो मैक्लोडगंज है जहाँ पर कौन सी जो तिब्बती सरकार वहाँ से चलाई जाती है, वहाँ पर हमारे पास कौन सा टेम्पल है, दलाई लामा टेम्पल है, तो वो किस घाटी में स्थित है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दलाई लामा टेम्पल है वो हमारे पास कांगड़ा घाटी में स्थित है। और जो चामुंडा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी कांगड़ा घाटी में स्थित है। ब्रजेश्वरी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, ये दोनों मंदिर भी कहाँ पर स्थित है, ये भी हमारे पास कांगड़ा घाटी में स्थित है। और जो तपोवन संदीपनी हिमालय है ये तो कांगड़ा घाटी में ही स्थित है। तो यहाँ से मैंने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है बड़ा बंगाल घाटी किस जिले में स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बड़ा बंगाल है इसके बारे में, बड़ा बंगाल ग्लेशियर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बड़ा बंगाल ग्लेशियर के पास बादल ग्लेशियर है, तो इसके बारे में मैंने जब ग्लेशियर्स की क्लास हुई थी वहाँ पर आपको बताया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ा बंगाल जो घाटी है ये किस जिले में स्थित है। ए कुल्लू, बी चंबा, सी कांगड़ा, डी मंडी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी कांगड़ा। जो बड़ा बंगाल घाटी है तो बड़ा बंगाल घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। यह घाटी कांगड़ा घाटी से लगती है। कहाँ पर लगती है, ये कांगड़ा घाटी से लगती है तथा धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा बंगाल है, बड़ा बंगाल 2 पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करता है। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला और कौन सी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो ये दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है इनको कौन अलग करता है, तो इनको हमारे पास जो बड़ा बंगाल है, बड़ा बंगाल ग्लेशियर है, वो इसको 2 भागों में अलग कर देता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और जो हमारे पास बड़ा बंगाल ग्लेशियर, बड़ा बंगाल घाटी है, ये किससे लगती है, ये कांगड़ा घाटी से लगती है। और उसके साथ साथ यह जो चंबा जिला है, चंबा जिले को भी इसकी बाउंड्री छूती है। तो ये आपको पता होना चाहिए।
हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा बंगाल घाटी से कौन सी नदी निकलती है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था जब मैं बड़ा बंगाल ग्लेशियर के बारे में आपको बताया था कि बड़ा बंगाल या बादल जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर स्थित है, वो कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा जिले में स्थित है। और वहीं से एक हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी का निर्माण होता है, वो वहाँ से निकलती है। तो वो कौन सी नदी है? ए व्यास, बी बाणगंगा, सी बनेर, डी रावी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, रावी नदी। जो रावी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो वो हमारे पास जो बड़ा बंगाल ग्लेशियर है, बड़ा बंगाल ग्लेशियर से ये निकलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। जबकि जो व्यास नदी है, व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? बाणगंगा और बनेर, ये दोनों की दोनों जो नदियां हैं ये किस जिले में बहती है? तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में बहती है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? तो ये हमारे पास जो व्यास नदी है, व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों के बारे में भी पूछा जाता है कि जो बाणगंगा या जो बनेर हमारे पास जो नदियां हैं ये किस घाटी में बहती है या किस जिले में बहती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाणगंगा है या जो बनेर नदी है तो ये किस जिले में बहती है? तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में बहती है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये हमारे पास व्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज है। जबकि जो बड़ा बंगाल ग्लेशियर है या जो बड़ा बंगाल घाटी है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? वहाँ से हमारे पास रावी नदी निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांगला घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसके बारे में शायद मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सांगला घाटी है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए श्वेत घाटी, बी गारा घाटी, सी बसपा घाटी, डी औद्योगिक घाटी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, बसपा घाटी। जो सांगला घाटी है, सांगला घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और नाम भी है, अंगूरों की घाटी, अंगूरों की घाटी। तो ये मैंने आपको शायद पहले बहुत बार बताया हुआ है कि जो हमारे पास बसपा घाटी है या जो सांगला घाटी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बसपा घाटी के नाम से या अंगूरों के घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि जो हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। और सोलन जिले में कौन सी घाटी है जिसको औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है? तो जो सरसा घाटी है, सरसा घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो सरसा घाटी को हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बरोटीवाला, बद्दी, परमाणु और नालागढ़ में फैक्ट्रीज है, जिसके कारण इसको हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है। और गारा घाटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि लाहौल घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो लाहौल घाटी को गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बसपा घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो बसपा घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी चंबा, डी शिमला। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, किन्नौर। जो बसपा घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हिमाचल प्रदेश में जितनी भी जो घाटियाँ हैं वो किसके किनारे पर बसी हुई है? वो नदियों के किनारे पर बसी हुई है। सबसे पहले मैंने आपको सतलुज घाटी के बारे में बताया था। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी घाटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी घाटी हमारे पास सतलुज घाटी है, जो किन्नौर से शुरू होती है, उसके बाद वो शिमला में एंटर करती है, कुल्लू में एंटर करती है, और उसके बाद मंडी में, सोलन में और बिलासपुर में एंटर करती है। तो वो कौन सी घाटी है? तो वो है हमारे पास सतलुज घाटी। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी घाटी कौन सी है? तो वो है सतलुज घाटी। उसी तरह से जो बसपा घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर जिले में स्थित है। इसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है और इसको अंगूरों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो बसपा घाटी है, बसपा घाटी का नाम बसपा घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम बसपा है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो जो बसपा नदी है ये हमारे पास सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है।
किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो ये हमारे पास सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है और ये आपको पता होना चाहिए ये किन्नौर जिले में इसका उद्गम स्थल है और ये 95 किलोमीटर बहने के बाद इसकी लंबाई कितनी है? ये हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? ये हिमाचल प्रदेश में 95 किलोमीटर बहती है और उसके बाद ये सतलुज नदी में मिल जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है बसपा घाटी का सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव कौन सा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बसपा घाटी है, बसपा घाटी का सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव कौन सा है? ए कामरू, बी छितकुल, सी सांगला, डी खाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी छितकुल। जो छितकुल है, छितकुल बसपा घाटी का सबसे ऊंचा गाँव है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो छितकुल गांव है ये किस घाटी में स्थित है? तो ये हमारे पास बसपा घाटी में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। तो इसी तरह से आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और जो खाब है, खाब में कौन सी नदी आकर सतलुज में मिलती है? तो खाब में हमारे पास जो स्पीति नदी है, स्पीति नदी जो हमारे पास सतलुज की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो सतलुज नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? स्पीति नदी है। और खाब कहाँ पर है? खाब किन्नौर में है और किन्नौर के खाब में आकर ही जो स्पीति नदी है वह सतलुज नदी में आकर मिल जाती है। तो जो हमारी आज की वैलीज वाली क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में मुझसे पूछ सकता है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।